तीन कृषि काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतरे। युवा 26 जनवरी को दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे परेड। छोटी बच्ची श्रुति ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया। तीन कृषि काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतरे और युवाओं ने शहर की मुख्य सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जाट स्कूल ग्राउंड में इकट्ठे हुए और तीन कृषि काले कानूनों के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि जल्द ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब युवा भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। सरकार तीन कृषि काले कानूनों को वापस ले, ये देश के लिए घातक है। हर वर्ग को इन कानूनों का नुकसान होगा। युवाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार तीनों कृषि काले कानूनों को वापस ले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों की बात पर चलकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है और इतिहास में पहली बार है जो कि किसान लगभग 56 दिन से सड़कों पर बैठे हैं। केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा, जिसमें लगभग 70 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के फायदे के लिए किया जा रहा है, परंतु इतिहास में पहली बार है जो किसानों को कुछ दिया जा रहा है परंतु किसान उसे वापस कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी, परंतु किसानों को ऐसी दोगुनी आय नहीं चाहिए जो कि चंद लोगों के हाथ में देश देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो हमने ये जागरूक मार्च निकाला है वो आम जनता को जगाने के लिए किया है, क्योंकि ये तीनों कृषि काले कानून केवल कृषि विरोधी नहीं है, ये तो आम जनता के विरोधी भी हैं। और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम 26 जनवरी को दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से परेड करने दिल्ली जाएंगे। यदि प्रशासन और सरकार ने कोई भी हमें बाधा डाली तो उसको भी हम शांतिपूर्ण ढंग से निपटाकर दिल्ली परेड में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं में जोश है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली की परेड में शामिल होंगे। युवाओं का कहना है कि हम इस कानून के पक्षधर नहीं हैं। ये काले कानून हमारे पर क्यों थोपे जा रहे हैं। छोटी बच्ची श्रुति ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा किसान हैं, मैं भी किसान की बेटी हूं और 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगी। मैं 26 जनवरी को दिल्ली जाऊंगी ट्रैक्टर लेके। ये प्रेरणा मेरे पापा ने दिया। कानून रद्द होने चाहिए। हम 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे। मेरा नाम मनराज है, मैं गांव सीवन से हूँ। हमने ये प्रदर्शन किसानों के हक में किया है। हमारे किसान आज 50 से ज़्यादा दिन हो गए सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार कॉरपोरेट के ऊपर अडानी की बात सुन रही है। अडानी अंबानी के इशारे पर ये किसान को बर्बाद करना चाह रही है। किसान, ये हिस्ट्री में पहला ऐसा आंदोलन है जब किसान को कुछ दिया जा रहा है, किसान वापस करना चाह रहा है। जब सरकार का ये कहना है ये बिल से किसान की आय दोगुनी होगी, हम नहीं चाहते किसान की हमारी आय दोगुनी हो। हम तो जितनी है उतने में खुश हैं। अब जीरी का सीजन आया था, 1888 MSP थी। मैंने 500 क्वांटल माल बेचा है, 1 क्वांटल भी माल 1800 से ऊपर नहीं लगा। ये जो बीजेपी के बिचौलिए, ये जो अंधभक्त कहते हैं कि किसान को अच्छा दाम मिलेगा, किसान की आय दोगुनी होगी, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाइयों मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मुझे भी वो मंडी बता दी जाए, मुझे भी वो वेयर हाउस बता दिया जाए जहाँ पर मेरी जीरी 2000 रुपये 2500 रुपये बिकेगी। जाट ग्राउंड से लेकर पेवा चौक, विश्वकर्मा चौक, लीलाराम की कोठी से आगे सेक्रेटरीट से यहाँ जाट ग्राउंड में दोबारा इकट्ठे हुए हैं। हम जनता को जगाना चाहते हैं, कैथल की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो किसान कर रहा है वो केवल किसान के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए भी है। क्योंकि अगर सारा कुछ कॉरपोरेट के हाथ में आ जाएगा तो आम जनता क्या खाएगी। किसान के खेत में एक नमक को छोड़कर सारा कुछ होता है। किसान भूखा नहीं मरेगा, भूखी मरेगी आम जनता। जब आटा इनको 200 रुपये किलो लेना पड़ेगा, अब ये कहाँ से खाएंगे। आज हमने यहाँ से आह्वान किया है, हम 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड के लिए यहाँ से भारी संख्या में जाएंगे। हम कैथल जिले की एकता दिखाएंगे, हम स्टूडेंट एकता दिखाएंगे। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की। हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।